नमस्कार, मेरा नाम दुलाल पाल है, इंटीरियर डिज़ाइनर। मैं आपको छोटा सा ऑफिस इंटीरियर का टूर कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे सारे कंपनी के नाम आने वाले हैं, जिस ऑफिस है उनकी सिस्टर कंसर्न वगैरह जो भी है। तो ये इस तरह से बनाया गया है कि आप अगर इसका नाम कभी अगर फ्यूचर में चेंज करना चाहेंगे, कुछ है तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह से पीछे मैग्नेट लगा हुआ है, एक के पीछे एक, तो आप इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग ऑफिस के अंदर चलते हैं। ये ऑफिस का दरवाज़ा खुला और ये आपके सामने है ये छोटा सा ऑफिस इंटीरियर्स। ये अपने इस कंपनी के उनका सिस्टर कंसर्न का सारे नाम है। ये इस तरह से बनाया गया है कि ये आप जब चाहें इसको चेंज कर सकते हो। अगर कंपनी का नाम दूसरा लेना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो इस तरह से कोरियन बोर्ड के ऊपर बना हुआ है। ये शू रैक बनाया गया है कि उनका एक रिक्वायरमेंट्स था क्लाइंट्स का कि उनके स्टाफ्स काफ़ी सारा है, 40-50 जोड़ी जूते रहते हैं। तो ये शू रैक है, इसके अंदर में जब ऑफिस के स्टाफ आएंगे तो इसके अंदर में जूते रख लिए कि वो बाहर में फैला हुआ ना रहे और बाहर से वो एक कैबिनेट लुक आए। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैनल था तो हमने क्या किया ना, इसको प्यारा से ढक दिए वुडन पैनल से कि वो इलेक्ट्रिकल पैनल बाहर से ना नजर आए और किसी को नजर ना आए कि वुडन इलेक्ट्रिकल पैनल है इसके अंदर में। ये पेंट्री एरिया है। उनका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ये था कि उनके ओपन ऑफिस में बैठ के काम करके अगर थक जाएंगे लोग तो ये पेंट्री के साथ साथ यहाँ पे खड़े होके भी काम कर सके। उसी के हाइट पे रखा हुआ है कि ऑफिस स्टाफ जब चाहे यहाँ पे खड़े होके काम कर लिए। साथ ही ये है कि इसके ऊपर में एयर कंडीशनिंग यूनिट है तो उसका मेंटेनेंस ज़रूरी है, तो उसको वो देखने में बुरा लगेगा बोल के हमने उसको ढक दिए। और इसको साथ में ही ये खोलने का सिस्टम भी है कि अपने जब चाहें इसको खोल सकते हैं। चलिए मैं अभी आपको उनका ओपन ऑफिस दिखाता हूँ। ये उनका वर्क स्टेशन है। क्लाइंट का मेरा रिक्वायरमेंट ये था कि जो स्टाफ बैठेंगे उनके बीच में कोई सेग्रीगेशन ना रहो, कोई एक दूसरे से बात कर सकें, जिनको जहाँ जाना है वो चल जाए। यहाँ पे उनका कंसील वायरिंग है, पॉपअप बॉक्सेस लगाए हुए हैं कि जब चाहे यहाँ पे प्लग इन किए और काम किए, वायर निकला हुआ नहीं रहेंगे। और थोड़ा सा मेटल टच भी दिया गया है कि ये मॉडर्न लुक आए। और एक चीज़ हमने काफ़ी ध्यान रखे हैं कि जो कि ये टेबल सटा हुआ है दीवार से, तो इस दीवार में वॉलपेपर लगा हुआ है, तो यहाँ पे अपने टाइल्स लगाए हैं कि कभी भी अगर पैर यहाँ पे लगेगा या लगने से ये गंदा ना हो, इजीली मेंटेन कर सकें। और कलर भी हमने उस तरह से चूज़ किए कि थोड़ा सा मॉडर्न लुक आ जाए और ओवरऑल थोड़ा सा डिसेंट लगे। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्लाइंट भी चाहते थे कि हम डेली टू डेली लाइफ में इंस्पायर हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, आइकनिक मोमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के कई सारे पिक्चर्स यहाँ पे लगाए, जो हमने पेंटर्स से पेंटिंग करवा के यहाँ पे सारे लगाए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इससे क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी स्टाफ्स हैं वो काफ़ी इंस्पायर हो सके। अभी मैं आपको कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाऊंगा। उससे पहले मैं ये कहूँगा कि क्लाइंट का पहले से रिक्वायरमेंट ये था कि सारा सी थ्रू रहे, एक दूसरे को देख सकें, तो इसीलिए ये पूरा ग्लास से बना हुआ है। मगर पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ को नज़र रखते हुए हमने क्या किया कि उसको मेटल फ्रेम के अंदर रखें, प्रोफाइल के अंदर, कि इसका स्ट्रेंथ रहे। कॉन्फ्रेंस रूम में एक डिज़ाइन एस्पेक्ट के हिसाब से हमने यहाँ पे कोई हैंडल नहीं दिए, अपने यहाँ पे ग्रूव किए जिससे अपने इजीली इसको ओपन कर सकते हैं। बट क्या है कि यहाँ पे पिलर है और हमने इस डिज़ाइन को सेम मेंटेन किए कि पिलर में भी वो अपने पैनल करके उसको ग्रूव कर दें कि वो देखने में एक जैसा सिमेट्री लगे और खूबसूरत लगे देखने में। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्टर्स रूम 1 है, ये डायरेक्टर्स रूम 2 है और एक छोटा सा डिस्कशन रूम है। ये डिस्कशन रूम इसलिए बनाया गया है कि ये 2 कॉन्फ्रेंस रूम बनने के बाद में अगर 2 कॉन्फ्रेंस रूम ऑक्यूपाइड रहा तो ये छोटा सा डिस्कशन रूम ऐसे रहा कि क्लाइंट को यहाँ पे भी हम लोग अटेंड कर सकते हैं। अभी हम लोग डायरेक्टर्स रूम 1 में चलते हैं। ये डायरेक्टर्स का चेयर है। इनको काफ़ी मिनिमलिस्टिक मॉडर्न डिज़ाइन चाहिए था, इसलिए अपने क्या किया कि यहाँ के जो लेग है वो काफ़ी एक डिज़ाइनर एस्थेटिकली काफ़ी सिंपल बनाया है। टॉप में कोरियन दिए हैं और वाइट कलर्स दिए हैं क्योंकि इनको शैबी कलर पसंद नहीं था, इसीलिए लैमिनेट्स भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी शटल कलर है और एक पिक्चर्स इसको बोरिंग ना लगे उसके चलते यहाँ पे एक कलरफुल पिक्चर दिया गया है। इस तरफ में कलकत्ता में क्या है ना कि न्यू टाउन के हाई राइज बिल्डिंग है, काफ़ी अच्छे लुक्स आते हैं, इसीलिए हमने एक सिंगल एक हनीकॉम्ब ब्लाइंड्स दिए ऑटोमेशन में कि वो यहाँ से कोई भी यहाँ पे बैठे हैं तो उनको बाहर का नज़ारा देख सके। वो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहले से ही क्लाइंट का ये रिक्वायरमेंट्स था कि वो केबिन से बैठ के वो सारे स्टाफ को देख सकें, बट साथ में ही उनको प्राइवेसी चाहिए था। इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे एक ऑटोमेशन फिल्म डाले हैं जो जब प्राइवेसी चाहिए, कभी कुछ मीटिंग हुआ तो वो स्विच ऑन किए और वो फ्रॉस्टेड हो गए।
तो उससे क्या हुआ ना कि अंदर से बाहर नहीं दिख पाया और बाहर से भी कोई अंदर नहीं देख पाया। तो इससे क्या हुआ, प्राइवेसी मेंटेन हुआ और जब चाहे वो उसको बाहर देख सकते हैं। আমরাও অনেকটা মানে ভাগ্যবান বলবো যে আপনি আমাদের এর আগে 2018 সালে আমাদের বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল, সেটা আপনিই করে দিয়েছিলেন এবং তখন একটা ধারণা আমাদের তৈরি হয়েছিল যে আপনার কাছ থেকে আমরা কি পেতে পারি। সব থেকে যেটা আমাদের ভালো লেগেছিল সেটা হচ্ছে কি যে আমরা ঠিক যেমনটা চেয়েছিলাম সেই ফাইনালে সেইটাই পেয়েছি। সেইটা সব থেকে ভালো জিনিস, যে জন্যে এইখানে এটা করার সময়তে আর দ্বিতীয়বার কোনো থটই আসেনি মাথাতে যে আর কাউকে দেখতে হবে, আর কারোর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে, এটা কোনো প্রশ্নই আসেনি। পুরোটাকে ভালো করে বুঝে যে প্রথমে আমাদের ডিজাইনটা করা হয়েছিল, লেআউট থেকে নিয়ে ডিজাইন থেকে নিয়ে, যাতে যেভাবে আমরা একটা ওপেন অফিসের কনসেপ্ট বানাতে চাইছিলাম, এখানে একটা পয়েন্ট থেকে যে কোনো পয়েন্টে প্রত্যেকে দেখা যায়, যাতে খুব ইজি কোলাবোরেট করা যায়। তো সেই জিনিসটাকে আনা গেছে, তাতে অনেক ইটারেশন হয়েছে, লেআউটে ইটারেশন প্রচুরবার, ডিজাইনেও প্রচুর ইটারেশন, কিন্তু উনি প্রত্যেকবার করেই গেছেন। যে কোনো মানুষ হলে বিরক্ত হয়ে যাবে হয়তো, কিন্তু এটা আমার খুব ভালো লেগেছে এই জিনিসটা। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে এখানে একটা টাইমের আমাদের বড় কনস্ট্রেন্ট ছিল। কোয়ালিটি তো আমরা এরকম চাইছিলামই, সেটা তো ডিজাইন চ্যালেঞ্জ আলাদা যেটা উনি বললেন, তার সাথে একটা টাইম চ্যালেঞ্জ এসে গিয়েছিল আনফর্চুনেটলি আমাদেরই তরফ থেকে, কারণ অন্য কিছু কারণে। হ্যাঁ, তো সেই জন্য এটাকে এত কম সময় আনাটা ওয়াজ ভেরি চ্যালেঞ্জিং। সেটাতে আমার কোয়ালিটিটা এই লেভেলে মেনটেন করা আর ওই রকম কম সময় করা, এই দুটোকে ব্যালেন্স করে চলা ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট। কিন্তু উনি যে দিন বলেছিলেন আমাদের অন্য জায়গায় যে কমিটমেন্ট হয়ে গেছিলো, সেটাকে আমরা কিন্তু ওই দিনই হয়েছে। এতটা টাফ জিনিসটা, এটা খুব বড় ব্যাপার, মানে এতগুলো টিম কাজ করছে, সেটাকে কোঅর্ডিনেট করে করা, এটা খুব বড় ব্যাপার। না, আপনাকে থ্যাংক ইউ, আপনি আরও এগোন, সেটা আমরা মনে প্রাণে চাই। হ্যাঁ, এবং খুব ভালো হয়েছে, আমরা তো খুব খুশি।